आज एग्जाम है जी, जाके देख लीजिए। चलो तो हम सब आज पढ़ने वाले हैं क्या? पीसेज है ना? तब पीसेज में हम सब देखेंगे पीसेज में आखिर किसको बुलाया गया है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि पीसेज में आने वाला कौन है, तब पीसेज में सारे मछलियां आने वाला है। पीसेज क्लास में सिर्फ मछलियां को ही रखा गया। किसको रखा गया? मछलियां को। मछलियां को शामिल किसमें किया गया है? पीसेज में। पहली बार किसमें देखा मछलियां को? पीसेज में। यानी देखिएगा, अगर पहला पॉइंट हम सब समझते हैं तब पहला पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, इसमें मछलियों को रखा गया। यानी इसमें मछलियों को क्या किया गया है? रखा गया है। आप जानते हैं मछली, ध्यान दीजिए, मछली जलीय होते हैं। तो कुछ मीठे जल में रहेंगे, मीठे जल में है ना, और कुछ रहेंगे लवण जल में। तो ध्यान दीजिएगा, मछली, अगर कोई भी मछली मीठे जल में है तो वो मछली जो है मीठे जल में ही रहना पसंद करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई मछली है इस समुद्र में है और समुद्र से इसको अगर हम तालाब में लाते हैं तो ये मछली मर जाएगा। ये मछली क्या हो जाएगा? मर जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा। कहेगा नहीं, मैं जहां था वहीं रहना पसंद करूंगी, मैं इस संसार को नहीं छोड़ के जा सकता। यानी जहां मछली है उसके लिए वो स्थान संसार है उसके लिए। अगर कोई भी मछली मीठे जल में है तो वो मीठे जल में ही रहेंगे, खारा जल में नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? तो मछली क्या होते हैं? जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? तो मछली में जो निषेचन की क्रिया होगी वो बाह्य निषेचन होगी। क्या होगी? बाह्य निषेचन माने समझ रहे, यानी शरीर के बाहर निषेचन होने वाली घटना को क्या कहेंगे? एक बार बोलो, क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे। यानी मछली में बाह्य निषेचन होती है। क्या होती है? बाह्य निषेचन होती है। क्या होती है? बाह्य निषेचन होती है। क्या होती है बाबू? कोई दिक्कत? आज के बाद कोई पूछ दिया कि बताइए कि मछली में आंतरिक निषेचन होती है कि बाह्य निषेचन होती है, तो आप सब क्या बताइएगा? कि बाह्य निषेचन होती है कि नहीं होती है? ये बात हमेशा याद रखिएगा। मछली में शोषण की क्रिया गिल्स के जरिए, किसके जरिए? गिल्स के द्वारा। किसके जरिए? गिल्स के द्वारा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अगला पॉइंट में देखिएगा, मछली जो होता है ना, मछली का शरीर 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का? 3 स्तर का। मछली का शरीर कितने स्तर का? 3 स्तर का। इसके पहले हम सब पढ़े थे, है ना? हाँ, अगला ध्यान दीजिए, इसका रक्त परिसरण तंत्र जो होगा, रक्त है ना, इसका रक्त परिसरण तंत्र क्या होगा? बंद होगा। आप जान रहे हैं कि अगर बंद होगा तो इसका ब्लड क्या होगा? लाल ना?
मछली का शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। क्या होता है? धारा रेखीय मतलब समझ रहे हैं। जहाज देखे हो, हाले फिलहाले में क्रैश हुआ जिसमें 242 यात्री थे, जिसमें एक यात्री क्या हो बच गए। जहाज देखे हो ना, तो जहाज का जो अगला भाग और पिछला भाग होता है मछली का आकार का होता है कि उस आकार में ही क्यों बनाया जाता है जानते हैं? ताकि उसका घर्षण कम लगे। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब होता है कि इस पर घर्षण क्या होगा? कम लगेगा। मछली का शरीर कितने स्तर का? 3 स्तर का। इसका रक्त परिसरण तंत्र क्या होता है? रक्त क्या होगा? मछली का शरीर कैसा होगा? धारा रेखीय। यानी जहाज को मछली के रूप में ही बनाया जाता है ताकि उस पर घर्षण कम लगे और वो अच्छी तरह से उड़ान भर सके। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलिए, पक होती क्या होती है? पक होती। मछली में क्या होती है? एक पक होती है। चला मछली में एक, ध्यान दीजिएगा, मांसल पूंछ होती है। मांसल पूंछ होती है। देखो ये एक बात तो तय है कि जब इसको पूंछ को खाइएगा ना तो स्वादिष्ट लगेगा। क्या लगेगा? स्वादिष्ट। और मछली के लीवर में, मछली के विटामिन डी होती है। क्या होती है? विटामिन डी। बोलो क्या होती है? विटामिन डी। कहाँ होती है? लीवर में। मछली के लीवर में। ये भी आप लिख सकते हैं कि मछली के लीवर में विटामिन डी। लीवर में क्या होती है? विटामिन डी। तेज हो रहा रामकुमार। विटामिन डी होती है। क्या होती है? डी होती है। और विटामिन डी आप जानते हैं कि सूरज के रोशनी में भी होती है। पता है? ऐसा नहीं कि सुबह सुबह हम उठेंगे तब हो जाएगा, विटामिन डी प्राप्त होगा ना। 11 बजे के बाद से चालू होता है, ये जान लेना हमेशा। दिन सवेरे हम धोगल जाएंगे तो विटामिन डी हमको आ जाएगा। अब विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करती है। क्या करती है? हड्डियों को मजबूत। और बोलो भाई, बोलने में पैसा लग रहा है। विटामिन डी क्या करती है? हड्डियों को मजबूत करती है। क्या करती है? हड्डियों को मजबूत। देखा है कि नहीं देखा? आगे आते हैं। मछली के बारे में पढ़ रहे तो मछली के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, सल्फो द्वारा ढकी होती है। सल्फो मतलब ढकी होती है। जिसे हम कंकाल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? कंकाल समझ रहे हो? जिसे हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। उसमें होती है कि नहीं होती? जिसे हम क्या कहें? इस सल्क जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्या लिख देते हैं? नहीं समझते हो? जिसे कंकाल होती है कहते हैं ना। मछली के त्वचा जो होती है सल्कों द्वारा क्या रहती है? ढकी होती है। क्या होती है? जिसे हम क्या कहेंगे? हो जाएगा? याद हो गया? तो जोर से एक बार बोलिएगा कि मछली में क्या होती है? पंख होती है। क्या होती है? और मछली में मांसल पूंछ होती है। क्या होती है? मछली के लीवर में कौन सा विटामिन होता है? कौन सा? विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। और एक बात याद रखना, चोयादार जो मछली होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है जो बांझपन को क्या करता है? दूर करता है। इधर देखो जी सर, लिखना मना है। जब तक कोई भी टॉपिक समझो नहीं तब तक आपको कॉपी में उतारना नहीं चाहिए। उतारना है तो दिमाग में उतारो कॉपी में क्या रखा है। समझ गए? अरे कॉपी तो आज लिखा हुआ है
कल कहीं भी कॉपी रख दोगे खो जाएगा। खो जाएगा, लेकिन माइंड तुम्हारा खोगा नहीं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, लिखने के जब भी बारी आवे तो पहले कोशिश करो समझने की। समझ रहे हैं? तो एक बार बोलो, मछली में क्या होती है? लास्ट चांस से बोलो, जोर से बोलो। क्या होती है मछली में? मछली में मांसल एक पूंछ भी होती है। होती है कि नहीं होती? चलो, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन होती है? और विटामिन डी क्या करती है? हड्डियों को मजबूत करती है। क्या करती है? हड्डियों को मजबूत। आ गया है मछली के देखो, मछली के त्वचा सल्कों द्वारा ढकी। एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, दरोगा में पूछा गया। तो जो मछली का जो त्वचा होता है, ये किसके द्वारा ढका था? सल्कों के द्वारा। और सल्कों के द्वारा ढकी होती, जिसे हम क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? कंकाल होती है। आगे चोइयादार समझते हो? चोइयादार मछली जो होती है, गर्म मछली होती है। बहुत गर्म मछली। हाँ? एक बार खाओगे ना तो सो ही जाओगे। गर्मी में खास करके तो गर्मी ही ला देगा, बताए ना? तो आगे चला, ध्यान दो, ध्यान दो। मछली में विटामिन क्या होती है? ई। कौन सा मछली में? कौन सा मछली में? चोइयादार मछली में। ये क्या को दूर करता है? बांझपन को। किसको दूर करता है? जो विटामिन ई पाई जाती है मछली में, वो क्या करता है? बांझपन को क्या करता है? दूर करती है। हमको शायद लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया सर। तो एक बार जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली पॉइंट आप जानते हैं, ये हम सबका क्या है? त्वचा। ये क्या है? त्वचा है। तो मछली में भी एक त्वचा होती है कि नहीं? अरे भाई, मछली में त्वचा होती है? यस यस या नो बोलिए। मछली में क्या होती है? और त्वचा जो होती है सूखी और रूखी। और सूखी और देखिएगा ना, जब पानी से निकालते हैं तो उस समय थोड़ा सा उसमें पनियाहट रहता है, लेकिन जैसे उसको कुछ देरी के लिए छोड़ देते हैं तो उसको क्या सूखी रूखी हो जाता है। ऐसे पता चलता है। तो मछली की त्वचा जो होती है, अब मछली के त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मछली में कोई ग्रंथि नहीं होती है। कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत है? तो देखो, अगली पॉइंट जो हम सब होगा, मछली के त्वचा में, मछली के त्वचा में, किसमें? मछली के त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होती। कोई ग्रंथि नहीं होती है। मछली के त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होती है। नहीं होती। कोई पूछ देगा कि बताइए मछली के त्वचा में क्या कोई ग्रंथि होती है? नहीं होती है। तो क्या बताओगे? नहीं। इसका में कोई ग्रंथि नहीं होती है। इसकी त्वचा कैसा हुआ? हाँ, इसकी त्वचा सूखी और रूखी, सूखी रूखी होती है। इसकी त्वचा क्या होती है? सूखी रूखी। सूखी और रूखी। देखो, सुनो ना, हम सब में अभी पसीना आ रहा है कि नहीं? आप सब तो पसीने से नहा रहा है। इसका मतलब है पसीना से नहाना मतलब इतिहास रचना। समझ रहे हो? तो एक बात तो पता चल गया कि हम सब में पसीना निकलेगा, लेकिन मछली में कोई पसीना निकलने वाला ग्रंथि नहीं है। कोई पूछेगा कि मछली में पसीना निकला है जी, तो क्या बताओ? मछली में पसीना नहीं निकलता, क्योंकि ध्यान दो, मछली में पसीना निकलने वाला ऐसा कोई ग्रंथि आज तक नहीं बनी। कोई मछली। समझ रहा है? तो आज के बाद कोई भी पूछ देगा
कि मछली में क्या पसीना निकलती है, तो क्या बताओगे? नहीं निकलती। बोलने में पैसा जा रहा है क्या? नहीं निकलती है। ध्यान देना, इसलिए उसका शरीर त्वचा जो होती है सूखी या रूखी अगर पसीना निकलता तो उसकी त्वचा सूखी रूखी नहीं होती है। लेकिन निकलवे नहीं करता तो होना ही है। तो एक बात तो हमको पता चल गया। देखिएगा, मछली के बारे में पूरी जानकारी विशेष में हम सब मछली को ही देखें, क्योंकि इसमें मछली को ही शामिल किया गया है। आपको पूरी तरह से डिटेल मतलब याद होना चाहिए। पहला रीजन ध्यान देना, तो ध्यान देना यहां से क्या लिखा गया? मछली के त्वचा में ऐसा कोई ग्रंथि नहीं होती है जिससे क्या निकलता होगा? पसीना। जिससे पसीना निकल सके। पसीना नहीं निकल सकता। अगर गारंटी रहेगा तो नहीं निकलेगा। समझ रहा? गारंटी रहेगा तब ये निकलेगा। और उसमें गारंटी है ये नहीं, उसमें गारंटी है ही नहीं, इसलिए उसे पसीना नहीं निकलती है। अगली पॉइंट देखो, इसकी त्वचा कैसा होती है? सूखी और रूखी। आगे बैठ गए तो आगे का फर्ज निभाएंगे। समझ गए? आगे मछली के त्वचा ऐसा, देखो मछली के त्वचा में ऐसा कोई ग्रंथि नहीं है जिससे पसीना निकल सके, है ना? ऐसा कोई गारंटी नहीं बना है इसमें मछली में जो पसीना को निकाल सके। समझ रहे हैं? यस सर। तो एक बार स्क्रीनशॉट बनता है कि नहीं बनता? जल्दी से लीजिए। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मछली का अंतः कंकाल जो होता है उपास्थि यानी बोन, यानी कुछ बोन की बनी होती है और कुछ कार्टिलेज की बनी होती है। मतलब उसमें कार्टिलेज मतलब हड्डी उड्डी नहीं होती। जैसे जो समुद्र में पाए जाए शार्क मछली देखे हो, शार्क मछली में हड्डी नहीं होती। समझ रहे हो? शार्क मछली देखे हो? आने तो पोठिया खाइएगा तो तुम खाली कटबे है, और रेहू खा लिए तो हम तो आप भरले है ना। कितना कटबो को तुम खा जाता है, चिबा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? चला समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? तो ये ध्यान देना, ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं, दरोगा में पूछे गए, ये हमेशा याद रखो। तो दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर पढ़ के जाओगे तो एक का क्वेश्चन को डील करके आओ। मछली में जो कांटे पाया जाता है वो हड्डी का काम करती है। क्या करती है? हड्डी का। लिख देते हैं मछली में, इसी से लिखा है मछली में जो कांटे पाए जाते हैं वो किसका काम करता है? बोन। वह बोन का कार्य करती है। तो कार्य कोई दिक्कत है? और भाई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है दिक्कत। और देखो, जिस मछली में कोई हड्डी नहीं पाया गया उसे हम कार्टिलेज कहेंगे, और जब हम हड्डी पाया गया उसे हम क्या कहेंगे? चेला। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया और छूट गया तो बेकार है, तुम्हारे मेहनत पर धिक्कार है। साथ साथ हमारे मेहनत पर क्या है? धिक्कार। और अगली पॉइंट में हम सब जो लिखने वाले हैं, समझो अगली पॉइंट जो हम सब लिखने वाले हैं, मछली में अगर, ए भाई सुन लो, ध्यान दो, अगर ध्यान दो, हड्डी नहीं हुई तो उसे क्या कहेंगे?
उपास्थि कहेंगे। क्या कहेंगे? उपास्थि। उपास्थि कहेंगे। क्या कहेंगे? उपस्थित। उपास्थि। क्या कहेंगे? उपास्थि। उपास्थि मतलब कार्टिलेज है ना, उसे क्या कहेंगे? जकरा में हड्डी नहीं हुआ, जकरा में हो गया कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ मछली में हड्डी होगा, कुछ मछली में नहीं होगा। समझ रहे? जी सर। अजेरा में नहीं होगा, उस समुद्र में ज्यादा करके रहेगा, समुद्र इलाका में। जी सर। जैसे देख लो बड़ा समुद्र में यानी कि तलैया के कह देना समुद्र। विदेशी। कोई पूछबो करेगा कि कार्टिलेज जो होती है वो कहाँ पाए जाएंगे? समुद्र। यहाँ अगली पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अगली पॉइंट ध्यान देना, जिसमें हड्डियां होगी, जिसमें ये तो तलाइयों में मिलती, छोटा छोटा तालाब में भी मिलेगा, और जिसमें हड्डियां नहीं होगी ना, वो कहाँ मिलेगी? समुद्र में। कहाँ मिलेगी बाबू? और कहाँ मिलेगी? जोर से बोलो नहीं। कौन मिलेगी? कार्टिलेज मिलेगी। कौन मिलेगी? कहाँ मिलेगी? समुद्र में मिलेगी। आपके इंतजार कर रहे होंगे कि आ जाना। ठीक है, अगली पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट समझ गए ना? यस सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अगर है, क्या है? मछली में अगर हड्डी नहीं हुई तो क्या कहलाएगा? चलो जल्दी से भाई, मछली सब देखे हो ना? वो ऑक्सीजन को, पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो गिल्स के द्वारा करता है। किसके द्वारा? हम इसके पीछे भी बता दिए थे कि शोषण के लिए मछली किसका सहायता लेगा? गिल्स का सहायता लेगा कि नहीं लेगा? ये पानी में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। जोर से बोलो। ग्रहण करता है। कौन सी ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखो मछली, अगली पॉइंट अगर लिखेंगे तो मछली शोषण, एक पीछे में भी बताया, शोषण के लिए क्लोम, किसको बोलते हैं? गिल्स। क्या बोलते हैं? लिख दिया, मछली शोषण के लिए क्लोम यानी गिल्स का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। यह पानी में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। पानी में किसको ग्रहण करता है? यह पानी में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। पानी में 4% ही ऑक्सीजन है। क्या परसेंट है? 4%। क्या परसेंट? 4%। और वायु में 21%। क्या परसेंट? 30%। देख के भी गलत बोला है सर। पानी में 4% जो है ऑक्सीजन है। क्या परसेंट? 4%। और वायु में क्या परसेंट? 21%। 21%। अगर हम मछली को वायु में बोला ले, सुन लो, पहले हमारे बात को सुन लो, और कह दे कि तुम चले आओ हमारे साथ चल जाओ, तो मछली आएगा? मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन होती है ना पानी में, वो 4% होती है। मछली के लिए उतना ही उपयोगी है, ज्यादा उसके लिए उपयोगी नहीं है। अगर मछली को वायु में लाएंगे तो मछली छटपटा के मरेगा कि नहीं मरेगा? अगर मछली कोई जल में है तो उसको हम बाहर निकालते तो मरेगा कि नहीं मरेगा? हम बुला लेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा मछली है जो, मान लीजिए कुछ ऐसा मछली है जो कुछ मिनट के लिए धरती पर आया है, तो ये आता है अभी। देखो शार्क मछली देखे, तो शार्क मछली कुछ सेकंड के लिए ऊपर जाता है और वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके फिर अंदर चला जाता है। शार्क देखा? ब्लू व्हेल देखा? शार्क देखे हैं और नहीं देखे और मछली? तो एक मछली देखने के लिए हम बताते हैं, फिल्म देख लेना, एक अजूबा फिल्म। ठीक है, कुछ फिल्म ऐसे होते जो विद्यार्थी के लाइफ भी क्या कर सकता है। कुछ फिल्म ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी को लाइफ भी बना सकता है
लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। तो जो शार्क मछली नहीं देखे हो वो फिल्म जरूर जाके देखे। नहीं, नमक क्या होता है? अजूबा, अजूबा। ठीक है, अजूबा जाके देखना, उसमें दिखेगा। तो ध्यान दे, अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 4% इसको बाहर निकालेगा, इसमें जो भी मछली रहती है, इसके अंदर पानी में जो भी मछली रहती है, मछली ना, इसके अंदर जो भी मछली रहती है, ध्यान देना, वो 4% ग्रहण करेगा। समझ गया? अगर इसको जैसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। हम अगर मान लीजिए ये मछली यहाँ, और ये मछली बोला रहा कि ए तुम आ जाओ, हम तुम्हें 21% देंगे, तुम 4% में क्या करोगे? ये मछली बोलते हैं कि अगर हम तुम्हारे पास चले गए ना तो हम जीवित नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास गिल्स है, और गिल्स की सहायता से हम जो पानी में ऑक्सीजन मिलेगा उसी को ग्रहण करेंगे, और उसके सिवा किसी को हम ग्रहण नहीं करेंगे। हम वायु वाला ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है? गिल्स है। मछली बोलते रह गए कि हम नहीं जाएंगे, अगर छटपटा के चल गया तो खत्म, मर जाएगा, उसका किस्मत है। जो जितना है उतना में ही खुश रहो। समझ गया? कह रहा है कि हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे भाई। देखते होंगे ध्यान दो, बंसी देखा है? बंसी, बंसी। अब मछली जो मारते हैं, बंसी। हाँ बंसी, जो हम सब पानी में फेंकते हैं, ये आटा गूंथ करके देते हैं, तो मछली उसमें आता है, छिटपिटाने लगता है कि नहीं? यस सर। छिटपिटाते हैं। यस सर। जैसी बंसी उठाइएगा, मछली तड़पना शुरू कर देगा। 21% में क्या किया गया? वो सोचेगा, ओ माय गॉड, मैं कहाँ हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी में डालो, हमारा तुम्हारा वायु नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा वायु नहीं चाहिए। मुझे पानी में दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा। कौन बोल रहा है? मछली। 4% वाला मछली जी सर। उसको 21% में ले आया, जी सर। बचेगा? नहीं सर। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ही बर्बाद हो जाओगे। होगा क्यों? अगर हम आपको नरक में डाल दे कैसा लगेगा? पानी में कैसा लगेगा? खरदाएगा? ठीक तो यही सोचना, समझ रहा चला? और भाई समझ रहे हो? हाँ जी गेली सर। चलो, तो ये एक बात तो हमको पता चल गया, इसमें जो 4% में रह रहा है वो 4% में रहेगा, जो 21% में रह रहा है वो 21% में ही रहेगा। पता है ना? वो 21% में आने वाला नहीं है, क्योंकि कहा जाएगा, क्योंकि पानी में मिलित ऑक्सीजन और घुलित ऑक्सीजन को ही क्या करता है? ग्रहण करता है, इसलिए उसे छोड़ के नहीं जाएगा। तो स्क्रीनशॉट बन रहा है, बन गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली पॉइंट देखते हैं फिर।